नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आईएनएस न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ड्रग्स केस में एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद रिया का कराया गया मेडिकल टेस्ट। लगातार तीसरे दिन पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। कहा 5 राज्यों में है 62% मामले, वहीं 33 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से खत्म हुआ लॉकडाउन। अब रविवार को भी खुलेंगी दुकानें, पहले की तरह होगी व्यवस्था। 6 महीने के ब्रेक के बाद 9 अक्टूबर से शुरू होगा हुनर हाट। लोकल टू ग्लोबल थीम के साथ कई राज्यों में होगा आयोजन। सामान को ऑनलाइन खरीदने की भी मिलेगी सुविधा। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को आज एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स लेने के समेत और भी कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। लगातार एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की और आज उन्हें अरेस्ट कर लिया है, जिसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट हुआ और अब आगे की कार्रवाई शुरू होगी। देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस और दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम द्वारा ड्रग्स मामले में 3 दिन की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया। रिया को गिरफ्तार करने के बाद उनका मेडिकल टेस्ट और कोरोना टेस्ट कराया गया। रिया चक्रवर्ती and she is made accused under section 8C, 20B, 27A, 28 and 29 of the NDPS Act. Now 8C, that is prohibitory section for the narcotic and psychotropic substances, which is commonly called drug. If ultimately she is found to be guilty of these offences, then under section 8C or 20B, the maximum punishment is 10 years. In one case, the fine of 1 lakh. Another case, the fine of 10 lakhs. The other sections, they relate to consumption. 27 relates to consumption of cocaine or morphine. If she is found guilty of that, 1 year, 10,000. The 28 and 29, they relate to abetment and conspiracy, and the punishment prescribed is that of prescribed under section 116 or 120B of the Indian Penal Code. बता दें एनसीबी ने पहले दिन रिया चक्रवर्ती से तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ की थी। दूसरे दिन रिया से करीब 8 घंटे तक पूछताछ चली। फिर आज तीसरे दिन तकरीबन 5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में ये अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। हालांकि ये गिरफ्तारी ड्रग पेडलिंग मामले में है। जहां तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह की बात है तो वो सवाल अब तक जैसे का तैसा खड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी। उत्तर प्रदेश वालों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार लॉकडाउन को भी आज खत्म कर दिया है, तो अब दुकानें अपने साप्ताहिक बंदी के हिसाब से खुलेंगी और बंद भी होंगी। इसी के साथ यूपी सरकार ने तहसील दिवस और थाना दिवस का भी आदेश दिया है। देखिए रिपोर्ट। देश में जारी कोरोना संकट के बीच 1 सितंबर से अनलॉक 4 की शुरुआत हो गई है। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को कम करने के लिए बीते मार्च महीने में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अनलॉक के माध्यम से देश को एक बार फिर पटरी पर लाने की कवायद जारी है। इस बीच राज्य सरकार अपनी तरफ से लगाए गए लॉकडाउन को भी धीरे धीरे खत्म कर रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला लिया है। यानी यूपी में अब रविवार को भी बाजार लगेंगे और दुकानें खुलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा बैठक में कहा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर कई स्थानों पर सभी होटल और रेस्टोरेंट का संचालन कराया जाए। अब सरकार ने रविवार की बंदी की बाध्यता भी खत्म कर दी है। इससे पहले 2 दिनों का वीकेंड लॉकडाउन शनिवार और रविवार को होता था। बीते दिनों सरकार ने शनिवार का लॉकडाउन खत्म किया था और अब रविवार का लॉकडाउन भी खत्म कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि देश में रिकवरी रेट काफी बेहतर है, जिसको देखते हुए सरकार ने कई एग्जाम्स की अनुमति भी दी है और अनलॉक 4 में तो मेट्रोज की सेवा भी खोल दी गई है। लेकिन अगर हम मौतों की बात करें तो देश में अब तक 72,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। इन्हीं सबको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बयान जारी किया है। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा गया। देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने विस्तार से जानकारी दी।
इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव और ICMR के महानिदेशक कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दी है। इस दौरान राजेश भूषण ने कहा कि पिछले सप्ताह 10 लाख से ज्यादा प्रतिदिन टेस्ट किए गए, जो कि अब और बढ़ा दिए गए हैं। तो पिछले सप्ताह में 10,46,000 से ज़्यादा प्रतिदिन टेस्ट हुए और 2 दिन ऐसे थे 3 सितंबर और 4 सितंबर, जबकि हमने 11 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए। एक दिन 11,70,000 टेस्ट और एक दिन 11,69,000 टेस्ट। जहां एक और टेस्ट प्रतिदिन की संख्या बढ़ रही है क्योंकि क्षमताएं बढ़ाई गई हैं, सभी राज्य अब टेस्ट करने की महत्ता को जान गए हैं, वहीं दूसरी ओर जो रिकवर्ड केसेस हैं उनमें भी दिनों दिन वृद्धि हो रही है और 8 सितंबर तक 33 लाख लोग इस बीमारी से रिकवर कर चुके हैं। ये संख्या आप जानते हैं जून के पहले सप्ताह में केवल 1 लाख थी और आज ये 33 लाख है। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि भारत में दूसरे देशों के मुकाबले मृत्यु दर सबसे कम है। दूसरे देशों में भारत के मुकाबले 11 गुना ज्यादा मौतें हो रही हैं। अब यदि मृत्यु की बात करें, डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन, तो ये भी भारत में विश्व के सबसे कम आंकड़ों में से है। भारत में 53 डेथ प्रति मिलियन पॉपुलेशन दर्ज की गई हैं। जिन देशों से सामान्यतः हमारी तुलना की जाती है वहाँ प्रति मिलियन डेथ 500 या लगभग 600 या 600 से ज़्यादा प्रति मिलियन। यहाँ ये भी मैं बताना चाहूँगा कि अनेक देशों में डेथ पर मिलियन भारत के आंकड़े के मुकाबले 11 गुना या 12 गुना ज़्यादा है। बता दें कि भारत में कोरोना के मामले 42,80,000 से ज्यादा हो गए हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा मामलों की संख्या में भी भारत दूसरे नंबर पर आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV। करीब 6 महीने के विराम के बाद 9 अक्टूबर से हुनर हाट एक बार फिर से शुरू होगा। इस बार हुनर हाट यूपी के प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। इस बार इसकी थीम है लोकल टू ग्लोबल और इस कार्यक्रम का आकर्षण इस बार स्वदेशी खिलौने होंगे। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की चुनौतियों के चलते लगभग 6 महीने के बाद लोकल टू ग्लोबल थीम के साथ 9 अक्टूबर 2020 से फिर से शुरू हो रहे हुनर हाट में इस बार स्वदेशी खिलौनों का जलवा रहेगा। देश के दूर दराज के क्षेत्रों के दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों, हुनर के उस्तादों को मौका मार्केट देने वाला हुनर हाट स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पादनों का प्रमाणिक ब्रांड बन गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि देश के हर क्षेत्र में देसी खिलौनों के उत्पादन की बहुत पुरानी और पुश्तैनी परंपरा रही है, वह अब लुप्त हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेशी खिलौनों को प्रोत्साहित करने के आह्वान ने भारत के स्वदेशी खिलौना उद्योग में नई जान डाल दी है। हुनर हाट में स्वदेशी खिलौनों की आकर्षक पैकेजिंग के लिए भी कई संस्थाओं के माध्यम से दस्तकारों, शिल्पकारों की मदद की जाएगी। इस बार के हुनर हाट का डिजिटल और ऑनलाइन प्रदर्शन भी होगा। साथ ही लोगों को हुनर हाट में प्रदर्शित सामान को ऑनलाइन खरीदने की भी सुविधा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV। ताज नगरी आगरा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल आगरा में SSP ऑफिस के बाहर एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ आत्मदाह की कोशिश की। जैसे ही महिला ने अपने ऊपर केरोसिन डाला तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे रोक लिया। दरअसल महिला कई दिनों से पुलिस के पास कोई रिपोर्ट लिखाने जा रही थी और इसकी वजह से वो काफी परेशान थी। देखिए रिपोर्ट। ताज नगरी आगरा में एक महिला पिछले कई दिनों से न्याय के लिए दर-दर भटक रही है। न्याय नहीं मिलने से परेशान इस महिला ने ऐसा कदम उठाया कि जो लोग वहां मौजूद थे उनके होश उड़ गए। दरअसल न्याय नहीं मिलने के खिलाफ ये महिला अपने 2 बच्चों के साथ SSP कार्यालय पहुंची और कार्यालय के बाहर खड़ी होकर अपने और दोनों बच्चों के ऊपर केरोसिन का तेल डाल आत्मदाह का प्रयास किया। जैसे ही महिला ने अपने ऊपर केरोसिन का तेल डाला, वैसे दौड़ी दौड़ी पुलिस वहां पहुंची और महिला की शिकायत लिखी। बता दें, कुछ दिनों पहले दबंगों ने इसके पति पर हमला कर दिया था, जिसके बाद से इसका पति अस्पताल में भर्ती है। ये मेरे घर वाले मारपीट करते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ से घर से भाग जाए। दरोगा के लिए फोन करते बुलाते, रिपोर्ट लिखाई तो दरोगा के लिए पैसे दे दिए। दरोगा को वही रफा दफा कर देता है, मेरे केस को कहीं आने जाने देते नहीं। मैं याद बात कर रहा हूँ, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, मैं चक्कर लगा दे। मैं क्या करूँ? मैं अपनी मेरे 3 बच्चे हैं, कहाँ लेके जाऊँ? पति मेरा हॉस्पिटल में भर्ती है। क्या आपकी मांग क्या है, क्या चाहती हैं? मैं मांग है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा फैसला करे। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV।
अनलॉक 4 में मेट्रो की सेवाएं शुरू कर दी गई हैं, जिसके बाद बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन आज मेट्रो शुरू होने के दूसरे दिन पर यह देखा गया है कि काफ़ी कम पैसेंजर्स हैं। इसका यही मतलब है कि लोग अभी भी कोरोना से डर रहे हैं। तो आज हम आपको INS टीवी के कैमरे की नज़र से मेट्रो की कुछ ऐसी खास तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए। पहले था मेट्रो का इंतजार, अब जब मेट्रो शुरू हुई तो हम नहीं हैं तैयार, क्योंकि सबको डर है कहीं मेट्रो में जाने से कोरोना से ना हो जाए मुलाकात। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, डर डर के चलने में ही समझदारी है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।